दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो अक्सर लोगों के दिमाग में उठता है कि ईरान एक ताकतवर और डेवलप्ड देश होने के बावजूद अफगानिस्तान जैसे एक गरीब और छोटे मुल्क से डरता क्यों है। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री के किन फैक्टर्स की वजह से ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने कॉम्प्लेक्स और नाजुक हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईरान एक ताकतवर मुल्क है जिसे दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में अहम मकाम हासिल है। इसके पास न सिर्फ रिच कल्चर और हिस्ट्री है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और तेल के भंडार भी हैं, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमिक बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि ईरान अफगानिस्तान जैसे छोटे और गरीब देश से डरता है। सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि ईरान का डर अफगानिस्तान के इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि दूसरे स्ट्रेटेजिक और रीजनल फैक्टर्स से है। चलिए दोस्तों, पहले हम इसे ऐतिहासिक नजरिए से समझते हैं। ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये दोनों मुल्क कभी कभी दोस्त भी रहे हैं और कभी कभी दुश्मन भी। 19वीं सदी में ईरान और अफगानिस्तान ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे और ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के इंटरफियर ने इन रिश्तों को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। ईरान ने हिस्टोरिकली अपने दायरों में अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश की, लेकिन 20वीं सदी में बदलने वाली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चलते ये रिश्ते दूर होते गए। अफगानिस्तान पर सोवियत के हमले और उसके बाद तालिबान का उभरना ईरान के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बना। तालिबान की सुन्नी आइडियोलॉजी और ईरान का शिया आइडेंटिटी एक दूसरे से टकराव में है। इस वजह से ईरान तालिबान को हमेशा अपने मुल्क के अंदर इनस्टेबिलिटी का जरिया समझता रहा है और अभी भी इसको एक खतरा मानता है। दोस्तों, ईरान एक शिया मेजोरिटी मुल्क है जबकि अफगानिस्तान में सुन्नी डोमिनेटेड तालिबान का राज रहा है। तालिबान और ईरान के रिश्ते हमेशा से टेंस रहे हैं। 1998 में जब तालिबान ने मज़ार ए शरीफ में ईरानियन डिप्लोमेट्स का कत्ल किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग तक की बात पहुंच गई थी। ईरान को ये डर रहता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान जैसे सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये ईरान के अंदर भी सेक्टेरियन वायलेंस को हवा दे सकता है। अफगानिस्तान में रहने वाले शिया हजारा कम्युनिटी पर होने वाले हमले ईरान के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब हैं। ईरान तालिबान को सिर्फ एक पॉलिटिकल या मिलिट्री खतरा नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल खतरे के तौर पर भी देखता है। ईरान को एक बड़ी चिंता अफगानिस्तान के अनस्टेबल होने की वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस का है। जब भी अफगानिस्तान में सिविल वॉर या विदेशी हमले होते हैं तो ईरान की तरफ हजारों रिफ्यूजीज आते हैं और ये रिफ्यूजी क्राइसिस ईरान की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को हमेशा से चैलेंज देता रहा है। अब तक ईरान में मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज रह रहे हैं जो ईरान के लिए एक इकोनॉमिक बोझ के साथ सिक्योरिटी रिस्क भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिफ्यूजीज के साथ साथ इलीगल हथियारों की स्मगलिंग और ड्रग्स का ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ड्रग ट्रैफिकिंग का मसला बहुत सीरियस है क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है। ये स्मगलिंग ईरान के अंदर ड्रग एडिक्शन और क्राइम को भी बढ़ा देता है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक और बड़ा मुद्दा जो ईरान को अफगानिस्तान से डराता है वो है पानी का। अफगानिस्तान में हेल्मंड नदी के ऊपर नए डैम बनाए जा रहे हैं जो ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान इलाके के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं। हेल्मंड नदी ईरान के लिए जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, लेकिन अगर अफगानिस्तान अपने डैम के जरिए पानी को रोकता है तो ईरान के अंदर खुश्क साली का खतरा बढ़ जाता है। इस पानी के झगड़े ने पिछले कुछ सालों में ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन को काफी बढ़ा दिया था। ईरान को इस बात का खौफ है कि अफगानिस्तान का पानी कंट्रोल करने का प्लान उसके इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है। दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन का एक और बड़ा सबब है रीजनल जियोपॉलिटिक्स। ईरान एक बहुत अहम रीजनल प्लेयर है
और वो अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स में शामिल है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो या फिर इराक। अफगानिस्तान में भी ईरान अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए तालिबान के अपोजिशन ग्रुप को सपोर्ट करता रहा है। ईरान को ये खौफ है कि अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो ये मुल्क दूसरे रीजनल पावर्स जैसे सऊदी अरेबिया या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी पूरे मिडिल ईस्ट में चली आ रही है और अफगानिस्तान का कोई भी कदम ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। अफगानिस्तान का इनस्टेबल इन्वायरमेंट ईरान के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है। इंटरनेशनल सैंक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को पहले ही बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। अफगानिस्तान के जरिए इल्लीगल ट्रेड और स्मगलिंग ईरान के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान का सबब बन सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान की इनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी अफेक्ट होती है, जो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो दोस्तों, ये सारी वजहें मिलकर बताती हैं कि ईरान जैसे ताकतवर देश को अफगानिस्तान का इनस्टेबल होने का खौफ क्यों है। ये डर सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक रीजंस तक महदूद नहीं है, बल्कि सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी, रिफ्यूजी क्राइसिस और रीजनल जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा है। ईरान के लिए अफगानिस्तान में होने वाली हर इंस्टेबिलिटी एक बड़ी चैलेंज बन जाती है और इसीलिए ईरान अपने छोटे पड़ोसी मुल्क को सिर्फ एक वीक नेशन के तौर पर नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल खतरे के तौर पर देखता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।